प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी सत्संग के बिना विवेक होता ही नहीं। तो विवेक है क्या? विवेक का अर्थ क्या है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, अंत तक सुने, तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार जीवन में उन बातों को ला भी पाएंगे, अपने जीवन में ला पाएंगे। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। विवेक क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना विवेक के योग जनित बुद्धि, यूं समझिए आप उस रास्ते पर चल ही नहीं सकते बिना विवेक के। और विवेक बिना सत्संग के होता नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक होता नहीं। विवेक क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। विवेक से सीधा सीधा अर्थ ये है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें अंतर कर पाना, ये विवेक है। यानी आपकी विवेक जन्य बुद्धि, ये गीता में शब्द आया है कि विवेक जन्य बुद्धि पैदा हो जाती है, यानी बुद्धि में विवेक आ जाता है आपके। अब बुद्धि, क्योंकि निर्णय अंतिम बुद्धि ही करती है, क्या हमें लेना है और क्या नहीं लेना है, क्या हमें ग्रहण करना है अपने भीतर और क्या ग्रहण नहीं करना है, ये निर्णय बुद्धि लेती है। और जब बुद्धि में विवेक आ जाता है या बुद्धि विवेकवती हो जाती है, तो आप सार सार को ग्रहण करते हैं और जो थोता होता है उसको उड़ा देते हैं। यानी जो सार सार होता है, जैसे हंस से तुलना की गई संतों की, कि संत सार सार को ग्रहण करते हैं, यानी जैसे हंस दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही संत सार सार को ग्रहण करते हैं। और ये विवेक से ही होता है। विवेक ये बताता है आपको, विवेक जन्य बुद्धि, कि क्या करना है और क्या नहीं करना, किस पल, किस क्षण, किस कर्म को अपने भीतर प्रवेश होने देना है और किसको नहीं होने देना, क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, ये तय कर पाना, ये विवेक का काम। और ये बिना सत्संग के होता नहीं। सत्संग मतलब सज्जन पुरुषों का सत्संग, और सत्संग अपनी आत्मा का संग। बड़ी गहरे में ये बात है। सत्संग पर हम आगे पीछे किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहां बात है विवेक पर। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप, विवेक का मतलब आप विचार कर रहे हैं, विवेक का मतलब ही है आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं, ये आपको ठीक ठीक पता चल गया है। अब आपको उसे तय नहीं करना। बुद्धि में विवेक आ जाने का मतलब ही है कि आपको सार सार ग्रहण करना आ गया है, बस सीधी सी बात। क्या नहीं करना है ये छूट ही गया पीछे। विवेक का मतलब ही है कि विवेक आ गया, अब वो लेता ही नहीं, बेकार की चीजें ग्रहण करता ही नहीं मन। बुद्धि ऐसी हो गई है कि वो बेकार की बातों में उलझती नहीं, संसार में बिल्कुल भी स्पर्श भी नहीं होता, लेश मात्र भी स्पर्श नहीं रहता। विवेक जन्य बुद्धि हो गई, वो समझ गई है, भली प्रकार बुद्धि ये समझ गई है कि क्या ठीक है। बुद्धि को ही प्रज्ञा भी कहा जाता है। तो विवेक बड़ा महत्वपूर्ण, ये ठीक ठीक समझ गई है कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य। बस ये विवेक का काम है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती। बिना विवेक के बात नहीं बनती। बिना विवेक के तो आप पहले दूरी तय कर रहे हैं। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या विचारों को लगातार देखना, अपने विचारों पर लगातार नियंत्रण करना, क्या हमें ग्रहण करना है क्या नहीं करना है, इसको लगातार, इस पर आप मंथन करते ही रहते हैं। तब आप विवेक के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो बुद्धि में विवेक तो आ जाए, कि वो तय कर पाए क्या सही है और क्या सही नहीं है। जो सत्य के रास्ते पर जाए, जो सत्य के साथ एक हो, जो आत्मा के साथ एक हो, जो उससे मेला करे हमारा, जो उस रास्ते वाला हो या उस
से एक हमें करता हो, वही वही सच्चा है, वही करने योग्य है, उसी पर चलने योग्य है, और जो उससे भटका दे हमें वो त्यागने योग्य है। तो जब हम इसके लिए प्रयास करते रहते हैं और जब बुद्धि में विवेक आ जाता है तो हमारा प्रयास सहज बंद हो जाता है। अब बुद्धि खुद ही निर्णय, आपको बहुत निर्णय नहीं लेना पड़ता, गुणा भाग नहीं करना पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि विवेक जन्य हो गई है। अब वो खुद ही तय कर लेती है, तुरंत संसार से विमुख हो जाता है और जो ईश्वर पद की ओर मिलने वाला अंश है उसी की ओर अग्रसर होता है। ये विवेक है, बड़ा अद्भुत है और सत्य के पूर्णता की प्राप्ति में बड़ा उपयोगी है। बड़ा उपयोगी क्या कहें, ये समझिए कि ये पूर्णता की प्राप्ति में स्थिरता इसी से आती है। विवेक बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण। हमारे संतों, हमारे महापुरुषों ने, क्योंकि विवेक की बात सुनते रहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई, विवेक जन्य बुद्धि। इस विवेक, विवेक करो। विवेक का मतलब ही है विमल, मतलब आपकी जो बुद्धि है वो मल रहित होना सीख गई है, वो अंतर सीख गई है। एक तो होता है आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसको भली प्रकार समझ ले। जैसे कोई उदाहरण से हम एक लेते हैं तो आपको शायद बात समझ में आ जाए। एक, आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आपको पता है, फोर व्हीलर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। फोर व्हीलर अगर आप चलाना सीखते हैं तो शुरू में जब आप चलाते हैं आपको नहीं पता होता स्टीयरिंग कैसे हमें संभालना है। कभी आप अगर बहुत अधिक लेफ्ट जाना हो तो आप राइट चले जाते हैं, राइट जाना हो तो लेफ्ट चले जाते हैं, नहीं बाएं की जगह दाएं, दाएं की जगह बाएं चले जाते हैं। कभी ब्रेक, ब्रेक की जगह क्लच का उपयोग कर लेते हैं, कहीं क्लच की जगह ब्रेक का उपयोग करते हैं। ये सारी जो चीज़ें, कहीं एक्सीलेटर का यूज़ कर रहे हैं आप, गियर को किसी तरीके से ले रहे हैं, ये कब हो रहा है, जब आप उसमें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीखने में होता है, आपको निर्णय करना पड़ रहा है, आपको बड़ा जागरूक रहना पड़ रहा है उस क्षण, यानी आप प्रयासरत हैं। अभी विवेक नहीं आया। विवेक कब आ गया, जब आपके हाथ, आपने देखा हो, खुद ब खुद समझने लगते हैं। आप किसी से बात भी कर रहे हो तो भी आपको पता है कि अब ब्रेक लगाना है। किसको पता है, किसको पता है, किसको ये अभ्यास आ गया। देखिए इस उदाहरण में तो हमारा मन इतना सक्षम हो जाता है। ऐसे ही ठीक अभ्यास करते करते, उस रास्ते पर चलते चलते, सत्य के पथ पर चलते चलते बुद्धि विवेक जन्य हो जाती। वो फटा तुरंत, आपने इतना अभ्यास कर लिया कि बुद्धि तय कर लेती कि क्या लेने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य। बस यही विवेक का कमाल है। अगर ये आ गया, बुद्धि में विवेक आ गया, विवेक जन्य हो गई वो, तो कमाल हो गया। ये समझिए, फिर आपको सत्य तक पहुंचने में बहुत देर नहीं लगती, बहुत देर नहीं लगती। बहुत बड़ा सहायक है ये। जैसे आप सोचिए, मैं बता रहा हूं आपको कि आपको अगर गाड़ी चलाने में सब कुछ पता है, आप महारथी हो गए हैं अभ्यास करते करते, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रास्ते, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आपको सब कुछ पता है, सारी चीजें आपके कंट्रोल में, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स का पता है आपको। बस यही विवेक है। बहुत अद्भुत है और सत्य की बहुत करीब की बात है, बहुत करीब। फिर सत्य बहुत दूर नहीं रह जाता, जानने वालों ने ऐसा कहा। तो ये विवेक जन्य बुद्धि, ये विवेक बड़ा कीमती है। तो ये बात थी विवेक के ऊपर। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।